जय हिंद। जूनियर एडेड यानी सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम की डेट निर्धारित कर दी गई काफ़ी दिन पहले, तो उसकी डेट 17 अक्टूबर है। यानी आपके पास 1 महीने का समय बचा है। जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम को देने वाला है तो उसके पास 1 महीने का समय बचा है। मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा और थोड़े से समय में मैं आपको कुछ ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह के बारे में बताऊँगा आपको, और साथ में प्रैक्टिस सेट किस तरह के क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। सबसे पहले लगभग सभी को पता है, लेकिन हम देख लेते हैं। इसमें 2 विषय आएंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान सभी के लिए कॉमन है, यानी आप चाहे साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके लिए आपको 50 नंबर तो हर एक के लिए कंपलसरी हैं। यानी 50 प्रश्न वो किसके होंगे? सामान्य ज्ञान के। मैं आपको बताऊंगा कि सामान्य ज्ञान में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। दूसरी चीज़, आपको जो पढ़ना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आप काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम है अब आपका सबसे मेन चीज़ कि मिनिमम टॉपिक और मैक्सिमम रिवीजन, ये फंडा अपना लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए, अब मुख्य विषय आपको पता ही होंगे, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट फिल किया है उसके लिए आपको 100, चाहे वो आपका हिंदी, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान और गणित। चलिए, यहाँ से आपका 100, यानी कुल मिला के आपको किस में फाइट करनी है? 150। अब इनको देख लेते हैं। अब साथ में कुछ बच्चों ने प्रधानाध्यापक पद के लिए भी, तो उसमें एक प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो होगा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का। वो कितने मार्क का होगा? यानी 50। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान। उसमें सामान्य ज्ञान में आपको मेन चीज़ें क्या पढ़नी है? देखो, जो ये हमारा मेन सिलेबस है जो उनके अनुसार दिया गया है, तो हमें उसी को लेकर चलना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल सिर्फ वही घटनाएं पढ़नी है आपको, समय सामयिक घटनाएं, करंट से रिलेटेड। दूसरी, अब ये कौन सी बुक है? आप एक घटना चक्र ले लीजिए, लास्ट 6 मंथ की या 1 ईयर की, उससे बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मुश्किल से कम समय में आराम से पढ़ देंगे उसको। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिएगा, यहाँ पर जो मेन चीज़ दे रखी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको कहाँ पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ज़्यादा देखना है, क्योंकि अगर पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सिलेबस में जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं उनको आपको देखना है। भारत का भूगोल बहुत बड़ा है अपने आप में, लेकिन भारत की ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है जो कि भारत से रिलेट करती हैं, आसपास की चीज़ें, भारत के आसपास के देश वगैरह, ये सब चीज़ें आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं पॉलिटी की, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें पढ़ना है सबसे मेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ऑफ राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक प्रकरण। तो ये चीज़ें जो इसमें नोट हैं, सिलेबस में हैं, वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करनी है। और साथ में प्रैक्टिस सेट में सोच रहा हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। अब आर्थिक और सामाजिक विषय की बात करें, जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह है आपका, सतत विकास, गरीबी और जनसांख्यिकी, तो इन चीज़ों पे, सामाजिक क्षेत्र जो आपका है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो, इसमें पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण से ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। सबसे मेन है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन दोनों, जैसे पर्यावरण की और पारिस्थितिकी खोज, इनके नाम, वैज्ञानिक वगैरह सब आपको देखने हैं। और साथ ही साथ जैव विविधता 2002 है ना, और क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। साथ में कुछ 15 ऐसी हैं, लगभग काफ़ी सारी हैं, पर्यावरण की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे UNEP, UNDP, तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। सामान्य ज्ञान में आप नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप पहले से, आपका ये ज्ञान 1 महीने में या इससे पहले एकदम से नहीं आएगा। इसके लिए आप सालों मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम इसका होता है कि हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ लें आपस में। और लास्ट में आपका घड़ी, कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के। तो यहाँ से आपका टोटल 50 मार्क का हो जाता है।
अब बात करें हिंदी वालों की, अब आप 50 नंबर सभी के लिए हैं, अब हिंदी वाले आ जाइए 100 के लिए। तो सबसे मेन क्या है कि हिंदी आपको, जब आप 100 मार्क का हिंदी का आ रहा है तो हिंदी में आपको सभी कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेन चीज़ है सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण पूरा आपको कंप्लीट आना चाहिए। हिंदी का जो भी स्वर, व्यंजन और जितने भी संज्ञा, सर्वनाम जो भी हैं, संधि वगैरह सब आपको पढ़ी होनी चाहिए अच्छे से। साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास, की हमारी हिंदी साहित्य जो भी आपके हैं सारे हिंदी साहित्य के जो भी भाषा का इतिहास है वो बहुत ज़रूरी है जानना। साथ में कुछ ये गद्यांश पद्यांश आप कर ही दोगे, और कुछ लेखक और कवि, जो महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण कवि हैं वो हर बुक में आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप हिंदी की बुक लें, लुसेंट लें, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो सभी में अच्छा होता है, हिंदी बेस्ट रहेगा। सेम लाइक इंग्लिश, मतलब कि ऐसे ही सेम चीज़ें इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, वो ग्रामर, और बिल्कुल सेम ऐसे ही संस्कृत, तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको पढ़ना हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। आपने जो सब्जेक्ट ली है, जो सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएगी, आपको उस सब्जेक्ट पे किस तरह फोकस करना है, ये ऑप्शनल मान के चले, ये आपका ऑप्शनल है, ये आपने चुना है। तो इन चीज़ों पे आपकी कमांड अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करें सामाजिक अध्ययन वालों की, तो इनको डबल फ़ायदा ये हो जाता है, क्योंकि ऊपर इन्होंने 50 मार्क का हिस्ट्री अलग से पढ़ाएंगे, और यहाँ इनको हिस्ट्री पढ़ना है, तो बेनिफिट हुआ। तो इनको तो इतिहास सूक्ष्म पढ़ना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो भी आपके पाषाण कालीन हुआ, फिर 6ठी शताब्दी, फिर मौर्य, और मौर्य तक काल, दक्षिण भारत, गुप्त काल, है ना, और इस्लाम का भारत में आगमन, फिर मुग़ल साम्राज्य, फिर यूरोपीय शक्ति, है ना, फिर भारत में कंपनी कैसे आई, डच वगैरह जो भी हैं, और कुछ फिर उसके बाद आंदोलन, जितने भी आंदोलन हैं हमारे। और साथ में ये चीज़ें मेन है कि ग्रामीण और नगरीय समाज, रहन सहन, और ये सारा जिला प्रशासन, और हमारा संविधान, लोकतंत्र, और देश की सुरक्षा, जो विदेश नीति, इनके जो समुदाय वगैरह देश से रिलेट करते हैं वो चीज़ें, ठीक है। फिर नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा में आपको थोड़ा पता होना चाहिए यातायात सुरक्षा के बारे में, है ना। और सौरमंडल हो गया, फिर मानचित्र में, फिर वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में भारत वगैरह के बारे में बताना है। अब यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी ना पूछे तो, है ना, तो उत्तर प्रदेश में कुछ चीज़ें आपको जाननी है। वनस्पति, ठीक है, वन्य जीव, राजनीतिक विभाग हुए, भारत में क्या स्थान है, यूपी में कौन सी क्या चीज़ फेमस है, उनके उद्योग धंधे, जनसंख्या, नगरीकरण, जलवायु, मृदा, ये सारी चीज़ें हैं। जलवायु, फिर वायुमंडल, जलमंडल, फिर प्रमुख प्रदेश, जो मतलब प्राकृतिक प्रदेश हैं, फिर उद्योग धंधे हुए, है ना, और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और पॉलिटी, और कुछ पर्यावरण से। तो ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, हिस्ट्री वालों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, आराम से इसको कवर कर सकते हैं। अब आते हैं खंड क्या है, यानी गणित और साइंस वालों के लिए। देखो गणित में क्या है कि गणित में आराम से आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, देखो कितना इजी सिलेबस है। फिर पूर्णांक, कोष्टक, एलसीएम, है ना, लैसे मैसे, वर्गमूल, घनमूल, है ना, अलजेब्रा हो गया, और अलजेब्रा को जोड़ना घटाना हो गया, ठीक है। फिर इसमें ही आपको अलजेब्रा में इक्वेशन हो गई, जैसे कोई वर्ग समीकरण। फिर उसके बाद चतुर्भुज, त्रिभुज, समांतर रेखाएं, इनसे संबंधित वृत्त, अनुपात, समूह। देखो यह अर्थमेटिक आ गया यहाँ से, मतलब ये ज़्यादा है, इसमें आपका रेशो, प्रोपोर्शनल, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इतना हो गया। फिर आप यहाँ जाइए सांख्यिकी पे, जो आंकड़े होते हैं, वर्गीकरण किससे, जैसे माध्य का, बहुलक, बारंबारता, है ना, फिर पाई और दंड चार्ट, और ये बाकी ग्राफ, दंड, आरेख, मिक्स, बस सिंपल, मेंसुरेशन से संबंधित, ट्रिग्नोमेट्री। फिर इसके बाद साइंस में आपका जो भी खासकर खोज, फिर इसमें सूक्ष्म जीव, कोशिका, किशोरावस्था, फिर जंतु में पोषण, जीवों में श्वसन,
मापन, वायु, ये देखो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। मान लो आपने टॉपिक ले लिया अम्ल, तो अम्ल के बारे में पूरा बता दो, क्षार, ऊष्मा, है ना, तो ये पूरा कंप्लीट आपका ये। और प्रधानाध्यापक के लिए जो आपको अलग से 50 मार्क का देखना है, वो आपको ये देखना है, ठीक है। स्कूल का प्रबंधन कैसे होता है, इस तरीके से सारी चीज़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यस का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन बात जिसके लिए मैं वीडियो बनाई थी, क्योंकि इसमें आपको 150 नंबर का करना है। प्रैक्टिस सेट सभी ले लें, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ चुका है, तो प्रैक्टिस सेट पे ही फोकस करना है सबसे ज़्यादा। उसके लिए आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो से सीखें कि हाँ, हमें पढ़ना किस तरीके से और क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक कम लेने हैं। और आप पढ़ने, मान लो आप हिस्ट्री पढ़े हैं, पढ़ने बैठ के आप मुग़ल साम्राज्य उसको सारा अच्छे से पढ़ लिया, पूरा दिन लगा दिया, तो उसका देयर इज़ नो यूज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहन में लीजिएगा, ताकि आपको करना किस तरीके से है, कैसी पढ़ाई करनी है आपको एग्ज़ाम के लिए। 1 महीने का समय है, एक महीने के में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस सेट पे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।